हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुक फैन फिक्शन डैडी इनोसेंट ट्रैप की पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक तंग को लेकर देन एक फॉरेस्ट की रोड की तरफ जाने लगता है। जंगकुक जितना दूर जा रहा था तंग को उतना ही ज़्यादा डर लगने लगता है। तंग जंगकुक से अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम लोगों से मुझे दूर ले जाकर मुझे मारना चाहते हो? क्योंकि मैं ही तो अब एक पर्सन हूँ जो तुम्हारे रास्ते के अब कांटा बन रहा है। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, अगर मरना होता तो फिर मैं तुम्हें सबके सामने ही मर देता। ऐसे भी मुझे कोई शौक तो नहीं है कि अब तुम्हारी ब्लड को मेरे हाथ से भरने की। तब तंग जंगकुक से पूछता है, तो फिर कब तुम्हारी मन होगा? जंगकुक कहता है, शायद 1-2 घंटे के बाद मन होगा। तो फिर उसके लिए क्या रेडी हो जियोन तंग? तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है। तब जंगकुक तंग से पूछता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तंग कहते हैं, किस बात का डर? ऐसे भी मैं मेरी लाइफ की बहुत साल बिता चुका हूँ, मुझे अब कोई भी डर नहीं है। 27 ईयर बहुत ही ज़्यादा था। मैं खुश हूँ कि मैं कम से कम मेरी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस तो किया हूँ। तब जंगकुक कहता है, हाँ, और उसके साथ तुम बेड पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से प्लेजर भी फील किया हूँ। तंग कहता है, तुम्हारे पास इस तरह की बातें करने के अलावा और कोई भी क्या वर्ड नहीं होता है? लाइक सीरियसली बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस है। तब जंगकुक तंग को कहता है, पर मेरे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए एम्बैरेसमेंट बन सकता है, पर मेरे लिए एक बिल्कुल भी नहीं है। तंग अपना इसको रोल कर लेता है और कहता है, हाँ, तुम तो क्लब में जाते हो, लोगों के साथ शो कराते हो, तो फिर क्यों तुम्हें एम्बैरेस फील होगा? पर मुझे होता है। जंगकुक तंग को कहता है, ओके। तंग जंगकुक को फिर से कहता है, तो फिर कब तुम मुझे मारने वाले हो? जंगकुक कहता है, इतना ज़्यादा मरने के अब शौक क्यों हो रहा है? तंग जंगकुक को कहता है, क्योंकि मेरी लाइफ की सब कुछ जस्ट हेल बन गया है। इससे अच्छा होगा कि हेल्थ से अच्छा मैं मर ही जाऊँ। तब जंगकुक कहते हैं, उसके बाद गॉड तुम्हें ऐसे भी नहीं छोड़ेगा, गॉड भी तुम्हें हेल में ही फेंक देगा। तब तंग जंगकुक को कहता है, हाँ, और तुम्हें भी। जंगकुक कहते हैं, मुझे पता है कि मैं पहले से ही हेल में जाऊँगा। जंगकुक को तंग एक सेकंड के लिए देखने लगता है, फिर कहते, तुम ये सब कुछ जानकर भी ऐसा काम क्यों करते हो? जंगकुक कहते, क्योंकि मेरा दिल कहता है, और जो मेरा दिल कहता है मैं वही सुनता हूँ। तुम्हें अगर इससे दिक्कत है तो फिर अपनी माउथ को बंद रखो, और अगर इतना ही ज़्यादा माउथ को चलाने की मन कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेरी लिटिल कुकी को तुम अपनी माउथ में लेकर सक कर सकते हो। तब तंग जंगकुक को तुरंत ही आंसर करता है, मुझे इसकी कोई शौक नहीं है। जंगकुक कहता है, हाँ, होगा ही क्यों, क्योंकि तुम्हारी माउथ में ना तो फिट होगा, ना तो तुम ठीक ठाक से ले भी पाओगे। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, और अगर तुम बाइट कर दिए तो फिर मेरी होल जनरेशन वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। तब तंग जंगकुक को कहता है, मैं ऐसा काम करूँगा ही नहीं। जंगकुक कहता है, हाँ, मुझे पता है, क्योंकि तुमसे होगा ही नहीं। तंग जंगकुक को और कोई भी आंसर नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि जंगकुक उसे गुस्सा दिलाने की ट्राई कर रहा है। वो इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहता है। जंगकुक कुछ देर के बाद तंग को लेकर एक पेंट हाउस में आ जाता है। तब तंग उस हाउस की तरफ देखने लगता है। जंगकुक कहते, अंदर नहीं जाना चाहोगे? तंग कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप कार से उतर जाता है और अंदर चला जाता है। जंगकुक तंग को लेकर पेंट हाउस के अंदर जाता है और उसे सब कुछ शो कराता है। तब तंग जंगकुक को पूछता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जंगकुक तंग की तरफ बिना देखे कहता है, तो मैं यहाँ पर बंदी बनाने के लिए लेकर आया हूँ। क्या तुम खुश नहीं हो? मैं यहाँ पर तुम्हें लॉक करके रखूँगा ताकि तुम यहाँ से भाग ना पाओ और लोगों को लगे कि तुम मर गए हो। ये सुनकर तंग जंगकुक को कहता है, ठीक है, और क्या? फिर जंगकुक कहता है, मैं एकदम श्योर हूँ, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं एकदम सीरियस हूँ। तुम मेरी पर क्या ट्रस्ट नहीं करते हो? तंग जंगकुक को कहता है, तुम्हारी कोई भी बातों पर मुझे अब ट्रस्ट नहीं होता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए अपने हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, आउच, बहुत जोर से लगा है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ है? जंगकुक कहता है, तुम्हारी बातें बहुत जोर से मेरे दिल पर लगा है। तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, इतना ज़्यादा तुम हार्टलेस कैसे हो सकते हो? अपनी हबी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो? लाइक सीरियसली, तुम क्या चाहते हो अपनी हबी के पास से? हाँ, तुम क्या अपनी हबी को इस तरह से ही तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हो?
तो जंकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक कहता है ठीक है चलो, अब मैं तुम्हें सबकी डेट पर लेकर आया हूँ तो फिर स्पेशल तो कुछ होना चाहिए। और इसके साथ फिर तोंग की हैंड को जंकुक पकड़ते हुए पेंट हाउस की पीछे की तरफ लेकर जाता है। तब तोंग वहाँ पर देखते कि एक रिवर था और साइड में अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था। वहाँ पर पहले से ही टेबल्स था और चेयर भी था, जिससे तोंग कह सकता था कि ये एकदम डेट के लिए ही जंकुक रेडी किया है। तब जंकुक कहता है क्या जियोन तोंग मेरे साथ डेट पर ज्वाइन देना पसंद करेगा। जंकुक को तोंग आंसर नहीं करता है, पर वो चुपचाप जाकर एक सीट पर बैठ जाता है। तब जंकुक भी तोंग की साइड वाले सीट पर बैठ जाता है और रेड वाइन को तोंग को जब ऑफर करता है तब तोंग जंकुक को रिजेक्ट करते हुए कहता है मैं अब वाइन ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ, इसे भूल मत जाओ। तब जंकुक कहता है उप्स, पूरी तरह से भूल गया था, पर कोई बात नहीं, ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना। मैं सुना हूँ कि तुम्हारी ड्रीम हाउस ऐसा ही कुछ था जहाँ पर तुम्हारी हाउस होगा, देन आसपास नेचर होगा और उसके साथ रिवर भी होगा। देखो अब सब कुछ है। तब तक अपनी काम फर्ज में कह दिए सब कुछ फेक है, मुझे सिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर जंकुक तोंग की तरफ देखते हुए पूछते सच में तुम्हें सिटी पसंद है, मुझे लगा था कि सच में तुम्हें नेचर पसंद होगा। तब तोंग जंकुक को कहता है नो, मुझे सिटी ही पसंद है, मुझे नेचर पसंद नहीं है। ये सुनकर जंकुक को तोंग और कुछ भी नहीं कहता है। तब जंकुक तोंग को कहता है ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें डेट पर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा जो तुम्हें पसंद आएगा। तब तोंग हूँ कह देता है। फिर जंकुक तोंग को कहता है वेट करो, मैं तुम्हारे लिए फूड को लेकर आता हूँ, तब तक व्यू को एंजॉय करो। और इसके साथ फिर जंकुक घर के अंदर चला जाता है। तोंग वहाँ पर बैठा हुआ था। जंकुक सारे फूड को लेकर आता है। तब जंकुक जब तोंग को सर्व कर रहा था तब तोंग पूछता है तुम्हें ये सब कुछ कहाँ से मिला है, आई मीन तुम कुक क्या हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो फिर यहाँ पर क्या कोई और भी है। जंकुक कहता है हाँ था, कुछ देर पहले वो लोग चला गया है। और इसके साथ जंकुक तोंग के साथ वहाँ पर लंच करता है। और फिर जंकुक तोंग को कहता है क्या तुम बीच पर जाना चाहते हो या तो तुम कहीं और जगह जाना चाहते हो। तब तोंग जंकुक को कहता है मैं घर में जाना चाहता हूँ। तोंग को जंकुक कहता है हम लोग की डेट है, कम से कम एंजॉय करो, हम दोनों एक साथ डांस कर सकते हैं। तब तोंग जंकुक को कहता है ओके। तब जंकुक तोंग से पूछता है तुम सच में करना चाहते हो। तोंग जंकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक इसे हाँ में समझ लेता है और फिर जंकुक तुरंत अपनी फ़ोन को निकालता है और कुछ म्यूज़िक को प्ले करते हुए उसे टेबल पर रख देता है और वो तोंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ा देता है, वो भी एक बड़ा सा बनी स्माइल के साथ। तब तोंग जंकुक के हैंड को पकड़ लेता है और फिर जंकुक के साथ तोंग सोली डांस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ सोली डांस कर रहा था। जंकुक तोंग की शोल्डर पर अपनी चिन को रख देता है और तोंग को पीछे से उस पर करके कहता है यू नो तुम हमेशा ही ब्यूटीफुल हो। तब तोंग जंकुक को एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते मैं ओल्ड बनते जा रहा हूँ। जंकुक कहता है नो तुम डे बाय डे और भी ज़्यादा गॉर्जियस बनते जा रहे हो। तब तोंग जंकुक को कहता है बिल्कुल भी नहीं। जंकुक कहता है यस। तोंग कहता है हम दोनों की एज क्या आपको देखो, तुम मुझसे 6 ईयर की स्मॉल हो। तब जंकुक कहते बट मैं टॉप हूँ। तोंग जंकुक को कहते तो क्या हुआ है। जंकुक फिर से तोंग को कहता है तो कुछ भी नहीं हुआ है, तुम मेरा हो। जंकुक को तोंग कहते मैं नहीं हूँ। तोंग को जंकुक कहते तुम हो मतलब हो, तुम्हारी मुझे कोई भी ऑप्शन सुनने की ज़रूरत नहीं है, या तो तुम क्या कहना चाहते हो भी मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी ऑनर नहीं हो कि मुझे तुम्हारी बातों को सुनना पड़ेगा। तोंग जंकुक को और कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप डांस करता है। फिर डांस करना जब फिनिश हो जाता है तब वो दोनों हाथ पकड़ते हुए इधर उधर थोड़ा सा घूम रहा था। तोंग मुझे इससे थोड़ा सा हैप्पी फील कर रहा था। डेट इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था, पर तोंग को अभी भी डर था। जंकुक जिस तरह से उसके साथ बातें करता है, कभी कभार गुस्से में आ जाता है और कभी कभार जो साइको की तरह बिहेव करता है, यही सिर्फ एक वजह था जिससे तोंग को डर लगता है। पर तोंग जब अपनी फेस पर बिल्कुल भी शो नहीं कराता है और जंकुक के साथ अब
सिर्फ हैप्पीली टाइम को स्पेंड करना चाहता था। तोंग रिवर के पास बैठा हुआ था। तब जंकुक जो तोंग की साइड पर ही बैठा हुआ था, तोंग को जंकुक पूछता है, तुम्हें ये जगह पसंद आया है या फिर नहीं? तोंग जंकुक को कहता है नहीं। जंकुक कहता है, पर मुझे लगता है तुम्हें आया है, क्योंकि तुम जिस तरह से अपने पैर को रिवर में डुबा रहे हो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तब तोंग जंकुक को कहता है, मैं सिर्फ मेरी पैर को धो रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तब जंकुक कहता है, नो, ये पानी बहुत ही ज़्यादा वार्म है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है, और इसी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है ना। तोंग जंकुक को कहता है, मैं क्यों तुम्हें बताऊँ? जंकुक कहता है, तुम मेरे आसपास इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, जैसे मैं तुम्हें खा लूँगा। तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें रिवर के पास मेरे साथ लव मेकिंग करने के लिए बोलूँगा, ऐसा तुम बिल्कुल भी मत सोचना। तब तोंग जंकुक को कहते हैं, मैं क्यों ऐसा सोचूंगा? तब जंकुक कहते हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर घर है, हम लोग घर के अंदर कर सकते हैं। तब तोंग जंकुक की तरफ एकदम से गुस्से से देखता है और कहते हैं, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना है। तब जंकुक कहता है, पर तुम्हें करना पड़ेगा, मेरी शैल तुम्हारी टमी में अब बड़ा हो रहा है, तुम इस शैल के फादर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो बेबी। तब तोंग जंकुक को कहते हैं, मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ। तब तोंग को जंकुक इनोसेंटली पूछता है, बेबी तुम मुझसे रूडली क्यों बातें कर रहे हो? जब से हम लोग मॉल से निकले हैं तब से तुम मेरे साथ रूडली बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें भी ये पसंद नहीं आया है कि मॉल में लोग हम लोग दोनों को सिबलिंग्स बोल रहा था? मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें पसंद नहीं आया है मेरी तरह ही, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब तुम मेरे ऊपर ही नाराज़ हो जाओगे। प्लीज़ बेबी, मेरे ऊपर नाराज़ होना बंद करो, मैं उन लोगों को पनिश करूँगा। अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं उन लोगों को मार भी दूँगा। क्या तुम चाहते हो ऐसा? तोंग जंकुक को तुरंत ही कहते, नो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तब जंकुक कहते, तो फिर दूसरे के ऊपर तुम जो नाराज़ हो वो नाराज़गी मेरे ऊपर मत दिखाओ बेबी, मुझे हार्ट फील होता है, तुम ही तो एक हो मेरे लिए। अब अगर तुम भी इस तरह से मेरे साथ बिहेव करने लगोगे तो फिर मुझे अब कैसा फील होगा? तुम क्या समझ नहीं पा रहे हो मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ? ये सुनकर तोंग जंकुक को कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था। तब जंकुक को तोंग कहता है, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं है, चलो घर में चलते हैं, मैं तुम्हें और कभी भी डेट पर लेकर नहीं आऊँगा, तुम्हें मैं कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। और इसके साथ जंकुक तोंग के हैंड को पकड़ता है और उसे उठाते हुए फिर बाहर की तरफ ले जाने लगता है। तब तोंग जंकुक को कहना चाहता था कि नहीं, उसे सब कुछ पसंद आ रहा है, पर तोंग नहीं कहता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो बोलेगा तो फिर जंकुक और भी ज़्यादा उसकी हिम्मत बढ़ जाएगा और तोंग को वो फिर से खुद की कंट्रोल में लेने की ट्राई करेगा। और तोंग सिर्फ यही नहीं चाहता है, इसी वजह से तोंग चुप रहता है। जंकुक दिन तोंग को लेकर कार तक आ जाता है। कार में जाने के बाद जंकुक कार को फर्स्टली ड्राइव करते हुए तोंग को लेकर डायरेक्ट अपने घर की तरफ चला जाता है। इस टाइम पर कोई भी एक दूसरे के साथ बातें नहीं किया था। जंकुक सिर्फ अपनी गुस्से भरे फेस के साथ ड्राइव कर रहा था और तोंग को लेकर घर में पहुंचने के बाद जंकुक कार को पार्क करता है और फिर वो डायरेक्ट अपने रूम की तरफ चला जाता है। तोंग जो जंकुक को फॉलो करते अपने रूम की तरफ जा रहा था, पर तभी जंकुक बाहर की तरफ चला जाता है। तोंग जंकुक को रोकने की ट्राई करता है और पूछते, तुम कहाँ पर जा रहे हो? पर जंकुक कहते, तुम्हारा काम नहीं है, अपनी काम से काम रखो। और इसके साथ जंकुक चला जाता है। तोंग को इससे बुरा लगता है कि वो जंकुक को तो नाराज़ तो नहीं करना चाहता था, पर उसे पता भी नहीं था कि जंकुक कितना ज़्यादा जल्दी उसके ऊपर नाराज़ भी हो जाएगा। इसके बाद से जंकुक तोंग को इग्नोर करने लगता है। तोंग जंकुक के आने की वेट करता था, पर जंकुक तोंग के साथ कोल्ड रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे तोंग जब खुद भी इससे बुरा फील कर रहा था क्योंकि तोंग को अब जंकुक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, पर जंकुक अब उसे ही इग्नोर कर रहा है जो तोंग को पसंद नहीं आता है। 1 वीक हो गया था कि ये सब कुछ चल रहा था। जंकुक तोंग को कह दिया था कि वो आज घर में नहीं आएगा। इस वजह से तोंग जो थोड़ा सा और भी ज़्यादा सैड हो गया था कि पता नहीं आज जंकुक कहाँ पर रहेगा, ज़रूर क्लब में ही वो बिजी रहेगा। इस वजह से तोंग सैड होकर अपनी पूरा दिन को बिताता है। पर दूसरी तरफ जंकुक की जो एंगेजमेंट हो रहा था, जंकुक की एंगेजमेंट जब हो जाता है
तब जंगकुक को सब लोग कांग्रेस कर रहा था और वहाँ पर उसकी फियोंसे भी था जो उसके क्लासमेट ही था। तब जंगकुक की फियोंसे जंगकुक को कहता है, मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम्हारे साथ मेरी एंगेजमेंट हुआ है, हम दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, हाँ तो क्या हुआ है, अपने लिमिट में रहो। तब जंगकुक की फियोंसे कहता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर आज हम दोनों एक साथ नाइट को स्पेंड कर सकते हैं। तब जंगकुक कहता है, मेरे पास काम है, हम दोनों अब सिर्फ फियोंसे बने हैं, हम दोनों मैरिड नहीं हैं। तब जंगकुक की फियोंसे कहता है, ओ कम ऑन जंगकुक, फियोंसे बनने के बाद ही सब लोग एक दूसरे की क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है, पर तुम इस तरह से बिहेव करने लगे हो जैसे तुम पहले से ही मैरिड हो और तुम्हारे लिए कोई घर में वेट कर रहा होगा। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, ऐसे कोई बात नहीं है। तब जंगकुक की फियोंसे पूछता है, तो फिर क्या हुआ है, क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, क्या मैं हॉट और सेक्सी नहीं हूँ? जंगकुक कहता है, मेरे पास फालतू की बातें करने की टाइम नहीं है, मुझे कुछ काम है, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। तब जंगकुक की फियोंसे कहता, अभी तो सिर्फ पार्टी स्टार्ट हुआ है, हम दोनों को डांस भी करना है। जंगकुक कहते, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, हम लोग बाद में इसे कर सकते हैं, होल ईयर पड़ा हुआ है, प्लस उसके साथ होल लाइफ भी पड़ा हुआ है, कभी भी कर सकते हैं, अब मुझे सच में जाना पड़ेगा। मैं मॉम के साथ इस बारे में बातें कर चुका हूँ और मैं होप करता हूँ कि तुम समझ पा रहे हो। तब जंगकुक की फियोंसे कहता है, पर जंगकुक तुम क्यों समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है? तब जंगकुक कहता है, तुम्हें मुझे समझना चाहिए कि मेरी वर्क है, मैं तुम्हारे जैसे फ्री नहीं हूँ, अब तुम क्या मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर सकते हो? तब जंगकुक की फियोंसे जंगकुक की रूड बात को सुनकर थोड़ा सा सैड फील करता है, फिर और जंगकुक को कहता है, ठीक है, और इसके साथ और जंगकुक की क्लोज आ जाता है और जंगकुक की एकदम से क्लोज आते हुए उसकी शर्ट के बटन के साथ खेलने लगता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें सच में मिस करूँगा, और इसके साथ और जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक एकदम चुपचाप था और जंगकुक की फियोंसे जंगकुक की चेस्ट पर एक किस करता है और जंगकुक तभी उसे अपने काम वॉइस में कहता है, सब कुछ करना बंद करो, तुम मुझे सीडुएस नहीं कर सकते हो, मेरी वर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब जंगकुक की फियोंसे इससे गुस्से में आ जाता है, पर फिर भी अपने काम वॉइस में कहता है कि तुम जा सकते हो, और इसके साथ वो जंगकुक को छोड़ देता है। तब जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जब वहाँ से निकलता है, वो अपने फिंगर्स से रिंग को उतारते अपने पॉकेट में रख देता है और जंगकुक डायरेक्ट अपने घर की तरफ चला जाता है। और जब अपने घर में पहुँचता है, तब पहुँचने के बाद देखता है कि पूरा घर अंधेरा था। इसे देखकर जंगकुक समझ ही जाता है कि शायद तंग सो रहा है। तब जंगकुक और टाइम को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट अपने रूम की तरफ चला जाता है और वो रूम की लाइट को ऑन करके देखता है कि तंग सच में पीसफुली सो रहा था। तब जंगकुक अपनी सूट को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और अपनी शर्ट को भी अनबटन करके तंग की तरफ बनने लगता है। जंगकुक जब बेड पर आ जाता है, तब वो अपनी शर्ट को पूरी तरह से रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और फिर वो तंग को जाकर पीछे से हक कर लेता है और सोले सोले तंग के साथ बेड के अंदर आ जाता है और सोले सोले अपनी हैंड को तंग की शर्ट के इनसाइड लेकर जाता है और तंग की स्टमक और उसकी सिस्ट पर अपने हाथ को रफ करने लगता है। तब तंग जो नींद में ही मौन करता है, तब जंगकुक सोले सोले तंग की नेक पर बटरफ्लाई किस करने लगता है और तंग को वाइट किस देने लगता है। तब तंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और सोले सोले अपना आइज को ओपन करता है और वो उस पर करके कहता है, जंगकुक। तब जंगकुक तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, तो फिर तुम्हें कौन लगता है कि यहाँ पर कोई और आएगा? तब तंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? जंगकुक तभी तंग को टर्न कर देता है और तंग की शर्ट की बटन को अनबटन करने लगता है। तब तंग जंगकुक की तरफ अपना आंसू भरे आइज के साथ देख रहा था और पूछता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे? जंगकुक तंग की पूरे शर्ट के बटन को अनबटन करके तंग को कहता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत था। तब तंग जंगकुक को कहते, मुझे पसंद नहीं आया है, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। जंगकुक कहते, पर तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करते हो ना, तो फिर ये बेटर होगा कि हम दोनों अलग रहते हैं। तब तंग जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है जो उसके नीचे की क्लॉथ की तरफ जा रहा था। तब जंगकुक
ताओंग की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हें फील करने दो। तब ताओंग जंगकुक को कहता है तुम मुझे इग्नोर किए थे तो फिर ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर जंगकुक ताओंग को कहता है तुम क्या पागल हो गए हो, लाइक सीरियसली मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, यहाँ पर तुम नॉनसेंस बातें नहीं कर सकते हो, सिर्फ मुझे तुम्हें पाने दो। तब ताओंग जंगकुक को कहता है पर तुम मुझे नहीं चाहते हो तो फिर तुम क्यों करना चाहते हो। तब जंगकुक ताओंग को कहता है ओके डन, बट मुझे तुम चाहिए, जो भी कुछ क्यों ना हो मैं तुम्हें चाहता हूँ। तब ताओंग जंगकुक को कहते प्लीज़ बंद करो, तुम इस तरह से मुझे हर्ट करोगे, तुम्हारी बॉडी से अल्कोहल के स्पेस में ला रहा है। इससे जंगकुक खुद को ही स्लैप मारना चाहता था क्योंकि वो पार्टी में अल्कोहल ड्रिंक किया था, अगर नहीं करते तो फिर शायद तांग उसे परमिशन दे देता। जंगकुक तांग को कोई भी हालत पर फोर्स नहीं करना चाहता है और इस टाइम पर तो और भी ज़्यादा नहीं, इस वजह से जंगकुक खुद को रोकता है और फिर जंगकुक तांग के सिर पर लेट जाता है और कहते तुम सच में नहीं चाहते हो। तांग जंगकुक को ना कह देता है। तब जंगकुक कहते तो फिर मैं क्या तुम्हारी, और इसके साथ वो तांग की चेस्ट को सॉफ्टली मसाज करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारी चेस्ट की टेस्ट ले सकता हूँ। तांग जंगकुक को इसको कुछ आंसर दे पाता, उसकी पहले ही जंगकुक तांग की निपल्स को अपनी माउथ में ले लेता है और सक करने लगता है। इससे तांग के आइस के कॉर्नर से फिर से आंसू गिर जाता है, पर इस बार पेन की वजह से नहीं बल्कि प्लेजर के साथ। और तांग जो चुपचाप अपनी बॉटम लिप्स को वाइट करके अपनी सन को रोकने की ट्राई कर रहा था, तब जंगकुक तांग को उस पर करके कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था, कल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, खुद को रेडी करके रखना, कल मैं तुम्हें फील करूंगा ही, कल तुम मेरी फिंगर देन मेरी लिटिल कुकी, तुम हर एक चीज़ मेरी फील करोगे। इससे तांग हॉट फील करने लगता है, पर तांग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक जो तांग को बार बार कह रहा था कि वो कल क्या करने वाला है, तांग जंगकुक की बातों से अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। जंगकुक तांग को फिर से कहता है मैं तुम्हें वॉल के अगेंस्ट, किचन पर, डाइनिंग टेबल, काउच पर, देन मैं तुम्हें लाइब्रेरी में भी नहीं छोड़ूंगा, हर एक जगह पर मैं तुम्हारी मन को सुनना चाहता हूँ। मैं तब तक तुम्हारे साथ लव मेकिंग करूँगा जब तक तुम्हारी लेग्स जेली की तरह नहीं हो जाता है, जब तक तुम अपनी बॉटम बॉडी को पूरी तरह से महसूस करना बंद नहीं करते हो। और स्पेशली मैं शावर के टाइम पर कैसे भूल सकता हूँ। तांग की होल फेस पूरी तरह से रेड हो गया था और जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहते प्लीज़ अभी बंद करो मुझे टॉर्चर करना। तांग को जंगकुक कहते मैं तो तुम्हें कल टॉर्चर करूँगा, आज तुम पीसफुली सो लो, कल देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक तांग को फिर से कहते प्लीज़ तुम मुझे इधर उधर टच करना बंद कर सकते हो, मैं हार्ड हो रहा हूँ। तब जंगकुक तांग को कहते तुम्हें होना चाहिए, तुम भी मुझे यही हालत पर सो रहे हो तो फिर हो जाओ। और इसके साथ तांग जंगकुक की बातों को इग्नोर करते हुए उस निपल्स को सक करने लगता है और कुछ देर के बाद जंगकुक तांग की सस पर अपने सिर रखकर सो जाता है। जंगकुक जब सो जाता है तब तांग एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और वो हेबली ब्रीथ लेते हुए अपने मन में कहता है थैंक गॉड जंगकुक सो गया है, अगर नहीं सोता तो फिर पता नहीं क्या क्या होता। और तांग उसके साथ कल के लिए घबरा भी रहा था और एक्साइटेड भी था कि कल क्या क्या होने वाला है। जंगकुक की बातों से तांग ऑलरेडी एक्साइटेड था, पर उसके साथ उसे डर भी लग रहा था। जिस तरह से जंगकुक बोल रहा था तो उनको पता है कि शायद कल उस सच में अपनी बॉटम बॉडी को फील ही नहीं कर पाएगा, शायद सच में अपने लेग्स को जेली की तरह ही फील करेगा। तांग ये सब कुछ सोचकर हार्डली ब्लश करने लगता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।